बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चतुर खरगोश और एक लालची लोमड़ी भी रहती थी। खरगोश बहुत ही होशियार और समझदार था, जबकि लोमड़ी चालाक होने के साथ साथ बहुत लालची भी थी। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरने की फिराक में रहती थी। खरगोश का नाम चंदन था और वह जंगल के एक बड़े पेड़ की जड़ में अपने छोटे से बिल में रहता था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था और अपनी बुद्धिमानी से बड़े बड़े जानवरों को मात दे सकता था। दूसरी ओर लोमड़ी का नाम झिलमिल था। वह जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश करती ताकि खुद को ताकतवर साबित कर सके। एक दिन झिलमिल को भूख लगी थी, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर चंदन खरगोश पर पड़ी। वह सोचने लगी, अगर मैं इसे बेवकूफ बना सकूं तो आज का खाना पक्का हो जाएगा। झिलमिल ने चंदन से मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी। अरे चंदन भाई, तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान और तेज खरगोश हो, उसने चतुराई से कहा। क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे? चंदन को झिलमिल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह उसकी चालाकी को समझना चाहता था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल लोमड़ी बहन, दोस्ती तो सबसे अच्छी चीज होती है। झिलमिल ने योजना बनाई कि वह चंदन को धीरे धीरे बेवकूफ बनाकर उसका शिकार करेगी। एक दिन उसने कहा, चंदन भाई, पास के गांव में बहुत ही स्वादिष्ट गाजर उगी हैं। वहां चलकर हम ढेर सारी गाजरें खा सकते हैं। चंदन समझ गया कि झिलमिल के इरादे ठीक नहीं हैं। उसने जवाब दिया, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन गांव में जाने से पहले हमें एक योजना बनानी होगी ताकि वहां के लोग हमें न पकड़ लें। झिलमिल खुश हो गई कि चंदन उसके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चंदन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन झिलमिल और चंदन गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बड़ा कुआं आया। चंदन ने झिलमिल से कहा, लोमड़ी बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्यों न पहले पानी पी लिया जाए। झिलमिल ने कुएं में झांका और बोली, हाँ, पानी तो साफ और ठंडा लग रहा है, लेकिन हम इसे कैसे पी सकते हैं? चंदन ने चालाकी से जवाब दिया, अगर हम दोनों रस्सी से उतरकर नीचे जाएं तो आराम से पानी पी सकते हैं। झिलमिल ने झट से रस्सी पकड़ी और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह कुएं में पहुंची, चंदन ने रस्सी खींच ली और हंसकर बोला, लोमड़ी बहन, तुम तो बहुत लालची हो। पहले अपनी चालाकी पर भरोसा करना छोड़ो, फिर कुएं से निकलने की सोचो। झिलमिल कुएं में फंस गई और चंदन खुशी खुशी भाग गया। लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अभी तो मैंने खरगोश को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश भी नहीं की। अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद झिलमिल कुएं से किसी तरह बाहर निकली और फिर से चंदन को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगी। इस बार उसने पूरे जंगल में यह अफवाह फैला दी कि वह अब सुधर चुकी है और अब किसी को धोखा नहीं देगी। चंदन को जब यह बात पता चली तो वह मुस्कुराया और सोचा, देखते हैं लोमड़ी अब क्या करने वाली है। एक दिन झिलमिल चंदन के पास आई और बोली, मैंने पास की पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा खजाना देखा है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसे मिलकर बांट सकते हैं। चंदन जानता था कि यह भी झिलमिल की कोई चाल होगी। उसने कहा, ठीक है लोमड़ी बहन, लेकिन पहले मुझे वह खजाना देखना होगा। दोनों पहाड़ी के पीछे पहुंचे, जहां झिलमिल ने पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था। वह चाहती थी कि चंदन गड्ढे में गिरे और फिर वह उसे आसानी से पकड़ सके। लेकिन चंदन ने गड्ढे को पहले ही देख लिया था। उसने कहा, लोमड़ी बहन, मैं बहुत थक गया हूं। तुम पहले खजाना देख लो, फिर मुझे बता देना।
जैसे ही झिलमिल गड्ढे में उतरी, चंदन ने तेजी से पास रखे एक बड़े पत्थर को गड्ढे के ऊपर गिरा दिया, जिससे लोमड़ी उसमें फंस गई। इस बार झिलमिल बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो चंदन। मैं वादा करती हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगी। लेकिन चंदन हंसते हुए बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हारी यही लालच तुम्हें बार बार परेशानी में डालती है। अब तुम खुद ही अपने लालच के जाल में फंस चुकी हो। और वह तेजी से जंगल में भाग गया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर चंदन की चतुराई की तारीफ करने लगे और लोमड़ी की चालाकी और लालच का मजाक उड़ाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सतर्कता से किसी भी बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है, जबकि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।